तो इस कहानी की शुरुआत होती है भविष्य से। 21वीं सदी खत्म होने को थी। दुनिया काफी बदल गई थी। इंसानों ने खुद में जेनेटिकली बदलाव किए थे जिससे वो लंबी उम्र जी सके। सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी पर एक ऐसी जगह बनी थी, एक ऐसा दरवाजा जिससे दूसरे ग्रह के एलियंस भी यहाँ आ चुके थे। वो एलियंस रेफ्यूजीज की तरह रहते थे क्योंकि जिन ग्रहों पर वो रहते थे शायद अब वो नहीं रहे। खैर, एलियंस के आने से इंसान ने काफी आविष्कार कर लिए थे। अब ये एलियंस और इंसान एक साथ ही रहते हैं, मगर एलियंस को यहाँ रहने के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और अगर कोई वो रूल्स फॉलो नहीं करता उसे सजा दी जाती। कहानी न्यूयॉर्क शहर की है। अब इन्हीं दिनों में गीजा के पिरामिड की तरह एक विशाल पिरामिड इस शहर के ऊपर कहीं से प्रकट हुआ था। मगर चूंकि इंसान पहले से ही एलियंस की टेक्नोलॉजी से रूबरू हो चुके थे, इसलिए वो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते, बल्कि काफी दिनों तक वो उसके करीब जाने की कोशिश भी नहीं करते। पृथ्वी पर जो रहस्यमय दरवाजा बना था जिससे ये एलियंस यहाँ आए, उसकी समस्या ये थी कि उस दरवाजे से आया जा सकता है मगर वापस नहीं जा सकते। इंसानों ने एलियंस को वापस भेजने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो उसमें एंटर करते वो तुरंत ही मर जाते। तो यही वजह थी कि अब एलियंस भी यहाँ रहने लगे। तो शुरुआत होती है और हमें कुछ अल्टर्ड ह्यूमंस के साथ साथ एलियंस भी दिखाए जाते हैं जिन्हें एक शिप में ले जाया जा रहा था। इन्हीं में एक लड़की थी जिसका नाम जिल था। वो पूरी तरह से इंसान नहीं थी। उसे भी ले जाया जा रहा था, मगर वो वहां के गार्ड्स पर हमला करती है, इसलिए उसके सर और मुंह पर एक चीज लगा दी जाती है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। उसी शिप में इन्हें पृथ्वी पर लाया जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस पिरामिड पर जो असल में मिस्र के उन देवताओं का था। उसी पिरामिड के अंदर हॉरस देवता था जिसे स्वर्ग का देवता माना जाता, और इस कहानी के हिसाब से उसने पृथ्वी पर इंसान को भी बनाया है। किसी कारण बाकी देवताओं ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया और उसका अमर होना भी खत्म कर दिया है। बाकी हॉरस के पास शक्तियां है और उसके पास सिर्फ 7 दिन है सब कुछ ठीक करने के लिए। उसे पृथ्वी पर किसी इंसानी औरत से संबंध रखने होंगे और उससे जो बच्चा जन्मेगा असल में वो हॉरस का पुनर्जन्म होगा। उसका अमर होना उसे वापस मिल जाएगा और जिस गलती की वजह से उसे निकाल दिया गया था उसे माफ कर दिया जाएगा। तो अब हॉरस को पृथ्वी पर किसी ऐसे इंसान को ढूंढना था जो इस देवता के बच्चे को जन्म दे सके, मगर ये आसान नहीं था क्योंकि हर इंसान में शक्ति नहीं होती और हॉरस के पास बस 7 ही दिन थे। अगर उसने ये नहीं किया तो उसका वजूद मिट जाएगा। वो गोल्डन ताबूत से बाहर आता है, किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की बात करता है और फिर वो उस पिरामिड से भी बाहर निकल आता है। अब ये हॉरस देवता दीवारों के आर पार जा सकता था। उस समय इंसानों के 2 हेलीकॉप्टर्स आते हैं जो इस तरह के चीज को देखकर हैरान थे, मगर हॉरस अपनी शक्ति से उन हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देता है और कहता है कि मेरे इंसानी बच्चों, मैं वापस आ गया। इसी के साथ वो उस पिरामिड से छलांग लगा देता है और एक बाज में बदल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लैब के अंदर एल्मा टर्नर नामी साइंटिस्ट जिल की असाधारण शक्तियों की वजह से उसमें दिलचस्पी लेने लगी क्योंकि उस शिप में जिल ने बिना छुए एक गार्ड को धक्का दिया था। एल्मा का साथी जिसका नाम जैक था वो उसे जिल को ले जाने की अनुमति देता है, मगर बदले में उसे उन सभी टेस्ट की डिटेल्स चाहिए थी जो जिल पर किए जाए और इसके बदले एल्मा जिल को यहाँ आज़ादी से रहने भी देगी। वो कहीं भी आ जा सकती है, उसे कैद में नहीं रखा जाएगा। जिल को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत स्ट्रांग थे और एल्मा का कहना था कि उसका शरीर नया है, मानो उसे बस कुछ महीने पहले ही बनाया गया हो, मगर जिल को कुछ याद नहीं था। खैर, हम देखते हैं ये भविष्य है, तोड़ने वाली गाड़ियां है और एक स्क्रीन पर न्यूज में ये दिखाया जाता है कि हाल ही में चुनाव हो रहे हैं और एक महिला यहाँ के सेनेटर पर यह आरोप लगा रही है कि यहाँ शहर के एक इलाके में गैर कानूनी म्यूटेंट्स को रखा गया है। सीन यहाँ के सेनेटर और उसके लोगों पर शिफ्ट होता है जो इस बात से परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना था, लोगों का भरोसा जीतना था
एक और समस्या भी उनके सामने थी, क्योंकि शहर में हत्याएं हो रही थी और अभी तक 4 लोग मारे जा चुके थे, मगर कातिल नहीं पकड़ा गया था। लोग डर में जी रहे थे। ये केस सॉल्व करने के लिए एक इंस्पेक्टर जिसका नाम प्रोएब था उसे लगा दिया जाता है, मगर सेनेटर की साथी का कहना था कि प्रोएब एक पागल सनकी है। खैर, एक क्राइम सीन पर हम उसी प्रोएब नामे पुलिस वाले को देखते हैं जिसका कहना था कि ये काम किसी सीरियल किलर का है। जिस इंसान पर हमला हुआ था उसका शरीर तो बुरी तरह से फट गया था। खैर, वहां के एक गवाह को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, मगर रास्ते में ही कार एक्सीडेंट होता है और उस गाड़ी में जो पुलिस वाला था वो मर जाता है। जिस विटनेस को वो ले जा रहा था वो जिंदा था। वो बाहर आता है मगर अजीब सा बर्ताव कर रहा था और देखते ही देखते उसका भी शरीर फट जाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जिल एल्मा से मिलती है और वो जिल से उसकी याददाश्त के बारे में कुछ सवाल पूछती है, मगर जिल का जवाब होता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। एल्मा का यही कहना था कि उसका शरीर 3 महीने पहले ही बनाया गया है। खैर, वो जिल के ऊपर कुछ मेडिकल टेस्ट करने वाली थी। इसके बदले वो जिल को एक होटल का कार्ड देती है जिसमें वो कानूनी तौर पर रह सकती है। लैब से निकलने के बाद जिल से एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम जॉन है। उसका चेहरा अंत तक हमें नहीं दिखाया जाता, मगर कहानी के हिसाब से वो जिल का सबसे करीबी है। उसे देखकर जिल खुश हो जाती है। जॉन कहता है कि मेरा शरीर पृथ्वी को नहीं अपना रहा, मैं धीरे धीरे मिट रहा हूँ, मगर तुम यहाँ आसानी से रह सकती हो, इसलिए मैं यहाँ से जल्द जाने वाला हूँ। साथ ही वो जिल को खास तरह की नीली गोलियां देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इस शहर के ऊपर हेवन नेशन पोर्ट नामी एक जेल है जहां कैदियों को गहरी नींद में रखा जाता है ताकि वो अपनी सजा काट सके। अचानक वहां एक हादसा होता है और 3 स्लीपिंग पॉड्स गिर जाते हैं। जब पुलिस वहां छानबीन करने आती है तो 2 पॉड्स के कैदी थे, मगर तीसरे पॉड का कैदी गायब था, सिर्फ उसकी कटी टांग ही थी। अब थोड़ी देर बाद ही हॉरेस एक बास के रूप में ब्रिज पर आता है और वहां काम करने वाले लोगों को देखता है। इंस्पेक्टर प्रोएब जब जांच करता है तो उन्हें पता चलता है कि एक खतरनाक मुजरिम की लाश उन्हें नहीं मिली। हॉरेस देवता पुल के नीचे चला जाता है और उसी तीसरे कैदी जिसका नाम नेकोपोल था उसे अपना चेहरा दिखाता है। सिर्फ वही इंसान था जो उस पोर्ट से जिंदा निकल आया था। हॉरेस उसके करीब आता है तो उस समय निकोपोल अपने साथ कुछ बड़बड़ा रहा था। खैर, हॉरेस एक बास का रूप ले लेता है और बेहोश निकोपोल को पुराने ट्रेन स्टेशन में ले आता है। निकोपोल होश में आता है तो अपने सामने हॉरेस को देखता है। हॉरेस देवता उसे कहता है कि तुम शक्तिशाली हो, मुझे इंसानी दुनिया में रहने के लिए एक इंसानी शरीर चाहिए। अभी तक मैंने बहुत से इंसानों पर ये कोशिश की, मगर वो मुझे झेल नहीं पाते और मर जाते हैं, मगर तुम आसानी से मुझे झेल पाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे शरीर में रहूंगा जब तक मेरा काम पृथ्वी पर पूरा ना हो जाए। निक ये सब सुनता है तो उसे अजीब लगता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी एक टांग कट चुकी है तो वो घबरा जाता है, मगर हॉरेस उससे एक सौदा करता है। वो लोहे से उसके लिए एक टांग बना देता है, मगर निकोपोल उसके साथ चल नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत भारी था। मगर जब हॉरेस उसके शरीर में होता तो उसके लिए उस भारी भरकम पैर को उठाना आसान होता। अब मजबूरन निकोपोल को हॉरेस देवता की डील माननी पड़ी। तो अभी तक जो मौतें हुई थी जिसमें लोगों का शरीर फट गया होता, असल में वो हॉरेस देवता की वजह से, क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो उसकी शक्तियों को झेल सके, और अब उसे वो इंसान मिल गया, मतलब कि निकोपोल। अब उसे एक औरत ढूंढनी है जिससे वो इंटीमेट हो सके, फिर हॉरेस का पुनर्जन्म होगा और वो वापस से अमर हो जाएगा। मगर निकोपोल जो था उसकी 1 साल की सजा भी बाकी थी, तो उसे चुपके से इस शहर में रहना होगा। मगर उस दिन कुछ हथियारबंद लोग निकोपोल पर हमला करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर निकोपोल के शरीर को चूंकि खुद हॉरेस देवता ने पॉजेस किया था, इसलिए वो लोग उसे नहीं मार पाते। निकोपोल एक ऊंची इमारत से छलांग लगा देता है। शुरू में उसे लगा शायद वो मर जाएगा, मगर जल्द ही उसके पर निकल आते हैं और हॉरेस उसे उड़ा कर ले जाता है।
निकोपोल पर यह हमला सेनेटर के लोगों ने किया था क्योंकि सेनेटर और उसके पिता ने एलियंस पर बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ये भयानक राज निकोपोल जानता था और सेनेटर ही उसे मरवाना चाहता था। दूसरी तरफ जिल को दिखाया जाता है जो होटल रूम में थी। वो ढेर सारा खाना लाती है और उसे अजीब तरह से खाने लगी। उस समय न्यूज में एंड्रोजन जोन के बारे में बताया जा रहा था कि वहां का तापमान गिर रहा है और कुछ लोगों ने वहां से भागने की कोशिश भी की। ये एंड्रोजन जोन सेंट्रल पार्क में था और असल में यही वो दरवाजा है, वो इलाका है जहां से एलियंस इस दुनिया में आए थे। जिल अपने मेडिकल टेस्ट एल्मा के लिए रेडी करती है और फिर वो एक ऐसी जगह जाती है जहां स्पेस सूट पहनकर वो स्पेस में पहुंच जाती है। वहां जॉन से उसकी मुलाकात होती है और जॉन उसे आगे के इंस्ट्रक्शंस देता है। असल में वो जॉन ही था जिसने ये एंड्रोजन जोन बनाया था। वो पृथ्वी से नहीं था, किसी और गैलेक्सी से था, मगर अपने लोगों को बचाने के लिए उसने ये दुनिया चुनी। उसका कहना था कि जिल उसे 3 महीने पहले ही मिली थी इंसानी शरीर में। इंसानी शरीर में आने से पहले वो प्योर एनर्जी से बनी थी, इसलिए खुद जॉन भी नहीं जानता वो कौन है, मगर उसे पता था कि वो बहुत खास है। हॉरस देवता निकोपोल को औरत के बारे में बताता है। अब दोनों एक बार में जाते हैं जहां जिल भी थी, निकोपोल भी। अब निक को भी जिल काफी पसंद आती है और हॉरस का कहना था कि यही वो औरत है जो दोबारा से हॉरस को जन्म देगी। निकोपोल उससे बातें शुरू करता है। अब शुरू में वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, मगर अब चूंकि जिल को इस दुनिया का ही हिस्सा बनना था तो वो निकोपोल से थोड़ी प्रिय हो जाती है और दोनों उसी होटल रूम में जाते हैं। चूंकि हॉरस ने निकोपोल को पॉजेस किया हुआ था तो रात को वो जिल से ज्यादती करने की कोशिश करता है। निक का शरीर अपने काबू में नहीं था। अब जिल मना करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है तो हॉरस उस पर अपना जादू चलाता है। रात गुजर जाती है, सुबह होती है तो जिल अपने बेड पर थी। इतने में होटल का मैनेजर आता है और जिल के कमरे की तलाशी लेता है। अजीब ये था कि कमरे में कोई बाथरूम नहीं था, बल्कि जहां बाथरूम होना चाहिए था वहां पर पिरामिड की एक पेंटिंग थी। खैर, कमरे की तलाशी लेने के बाद जब वो लोग चले जाते हैं तो उस पेंटिंग वाली जगह पर वॉशरूम का दरवाजा बन जाता है। असल में ये हॉरस का ही जादू था ताकि वो पकड़े ना जाए। जब जिल वॉशरूम में आती है तो निकोपोल को देखती है और कल रात जो हुआ वो इस बात के लिए बहुत गुस्सा थी। वो उसे मारने की धमकी देती है, मगर निकोपोल समझाता है कि देखो जो हुआ मेरा उसमें कोई दोष नहीं, मेरा शरीर किसी और के वश में है। और इसी के साथ वो अपनी सांस रोक लेता है। जिल घबरा जाती है और उसे वहीं छोड़कर निकल जाती है। उसके जाते ही निकोपोल सांस लेता है। उसकी और हॉरस की बात होती है। निक उससे नाराज था कि उसने जिल के साथ जबरदस्ती की, मगर हॉरस के पास समय कम था। अब कल रात जब जिल और निकोपोल उस बार में थे तो एक जासूस इन पर नजर रख रहा था। उसकी एक आंख नकली थी जिससे वो रिकॉर्डिंग करता था। तो जब वो कार में बैठता है उस पर एक एलियन क्रिएचर हमला कर देता है और उसकी वो आंख निकाल देता है। असल में ये एलियन क्रिएचर खत्म हो चुके थे, बाकी दुनिया को यही बताया गया था, मगर असल में सेनेटर ने अपने फायदे के लिए ऐसे म्यूटेटेड खतरनाक एलियंस को अभी तक जिंदा रखा था। एल्मा के पास जिल का जो लिक्विड सैंपल था उसे वो उस एलियन क्रिएचर को पिला देते हैं, जिसकी मदद से वो उसे ट्रैक कर पाएगा और आखिर में खत्म कर देगा। वहां निकोपोल हॉरस को इनकार करता है कि मैं तुम्हें अपने शरीर में रहने की इजाजत और नहीं दे सकता, तो हॉरस उसे डरा देता है। अगर हॉरस नहीं रहा तो निकोपोल कभी भी लोहे की उस टांग के साथ चल नहीं पाएगा और हॉरस तो वैसे भी एक देवता है। निकोपोल एक इंसान, तो हॉरस उसे चुटकियों में ही खत्म कर सकता है। खैर, देवता के सामने खुद को कमजोर समझकर वो और कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ जिल दिखाई जाती है जो एक लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ इंसानों के बारे में काफी कुछ जान लेती है। असल में जिल इससे पहले इंसान नहीं थी, बल्कि प्योर एनर्जी से बनी कोई बीइंग थी, मगर अब वो इंसानी रूप में है। जब वो इंसानों के बारे में जान लेती है तो उसे काफी कुछ महसूस होता है और अब वो वापस आ रही थी तो कोई उसे किडनैप करके ले जाता है। उसके मुंह पर वही चीज लगा देता है। फिर वो अपने सामने उसी एलियन मॉन्स्टर को देखती है, मगर इससे पहले कि वो जिल को मार पाता सही समय पर हॉरस पहुंच जाता है और उन सभी को मार देता है।
वो जिल को बचा लेता है, उसे उड़ाकर उसी होटल रूम के कमरे में ले आता है। निकोपॉल को सारी बात बता देता है। जिल को वो सब याद था, मगर वो जान गई कि निकोपॉल वाकई किसी और के कंट्रोल में है, तो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अगली सुबह जब जिल जॉन से मिलती है तो वो उसे कहता है कि अब मेरा वजूद खत्म होने वाला है। एक आखिरी बार तुम मुझसे इंट्रूजन जोन में मिलना और फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सेनेटर एक और म्यूटेटेड मॉन्स्टर को जिल को मारने का काम देता है। जब जिल और निकोपॉल अपार्टमेंट में थे वो मॉन्स्टर हमला करता है, मगर जॉन फ्लाइंग कार लेके दोनों को वहां से ले जाता है। भागते समय ही उस मॉन्स्टर का हाथ उखड़ जाता है। जब ये तीनों इंट्रूजन जोन में आते हैं तो जॉन उसे गोली देता है कि इसे खाने से तुम्हारी यादाश्त मिट जाएगी और तुम पूरी तरह से इंसान बन जाओगी। जैसे ही जिल वो गोली खाती है जॉन भी खत्म हो जाता है, मगर वो मॉन्स्टर इन्हें मारने पहुंच गया। अब निकोपॉल हॉरस से मदद मांगता है और जैसे ही हॉरस प्रकट होता है वो उस चीज को खत्म कर देता है। अंत में वो वहां से जाने वाला था। वो निकोपॉल को ऐसी शक्ति देता है जिससे वो हॉरस के मदद के बिना भी उस लोहे की टांग का वजन झेल सके और जिल को कहता है कि तुम्हारे पास मेरी अमानत है, उसे सुरक्षित रखना। वहाँ शहर में सेनेटर और उसके लोग उस पिरामिड के करीब जाते हैं ताकि जान सके इनके आने का मकसद, मगर जैसे ही सेनेटर उस पिरामिड को हाथ लगाता है उसी में गायब हो जाता है और अंत में उसकी लाश गिरती है। जब जिल और निकोपॉल उस इंट्रोजन जोन से बाहर आते हैं तो निक को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसकी 1 साल की सजा भी बाकी थी। जिल पूरी तरह से इंसान बन चुकी थी और फिर कहानी आती है 1 साल आगे, जहां निक जेल से छूट चुका था। अब जिल के दिमाग से निक की यादें जा चुकी थी। निक उससे मिलने आता है तो देखता है कि नीले बालों वाला एक बच्चा उसके पास है जो असल में जिल का ही बेटा था, मगर हकीकत में वो हॉरेस था, उसका पुनर्जन्म। दोनों बातें शुरू करते हैं और वो पिरामिड भी अब शहर से जा चुका था। आखिर में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहां हॉरस देवता का अंतिम समय चल रहा था और यही बच्चा और पृथ्वी पर जो बच्चा बड़ा होगा वो हॉरस का रूप लेगा। यहीं पर इस अजीब सी कहानी का अंत। तो दोस्तों असल में ये कॉमिक पर बेस्ड मूवी थी। ये फुल फैंटेसी है तो इसमें अजीब अजीब से एलिमेंट्स का यूज किया गया है। देखने में ये नॉनसेंस लगती है। अगर आपको पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, इस मूवी ने बहुत बड़ा लॉस किया था। और बाकी अगर आप अपनी दुनिया से फैंटेसी दुनिया में जाना चाहते हैं तो फिर ये देखने के लिए अच्छी मूवी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे।